नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे स्वागत करता हूं आपका बैठक विद खबरी के नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री सुखेंद्र मिश्रा जी से, जो कि एक समाज सेवक हैं और हिंदू दर्पण नामक संस्था के संस्थापक भी हैं। सर, स्वागत है आपका बैठक विद खबरी में। मैं चाहता हूं सर, हमारी जनता को आप थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। एक तो सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें बुलाया। और दूसरी चीज़, आप लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो काफ़ी तारीफ के काबिल हैं। धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम सामाजिक संगठन हिंदू दर्पण 2014 में इसको बनाया गया था और बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ ऑलरेडी हिंदुत्व का सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म है और हमारी जो मातृ संगठन है, मैं स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई से निकला हुआ हूँ। वहाँ कई दायित्वों को मैंने निर्वाह किया। सामाजिक क्षेत्र में भी मैंने कई दायित्वों के साथ में काम किया और इसके बाद हमने लगभग प्रयास ये किया कि क्योंकि संगठन में जो राष्ट्रीय स्वयं संघ हमें सिखाया हुआ उसको हम अन्य लोगों तक उसको पहुँचाने का प्रयास करें और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि इसमें कई प्रकार के शिक्षाविद हैं जुड़े हुए हैं, समाज क्षेत्र में अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और जो सामाजिक क्षेत्र में संघ के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते, परंतु तुम्हारे माध्यम से वो समाज की सेवा कर रहे हैं। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हिंदू दर्पण संस्था आपने स्थापित करी थी, इसको बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि क्योंकि मैं छात्र संगठनों से निकला हुआ हूँ, सरकार अपना काम अच्छी तरह से कर रही है, उसमें कोई शंकाएं नहीं है, परंतु छात्रों का उस समय शिक्षा को लेकर, क्योंकि छात्र बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ, क्योंकि गांव गरीब और झुग्गियों से निकलकर वो किसी तरह से अपने जीवन यापन करते हैं और उन बच्चों को समाज के सामने तक लाना, ये भी सरकार अपना दायित्व। लास्ट में उन्होंने लैपटॉप योजना प्रारंभ की, मेधावी विद्यार्थियों की उसके पहले हम लोगों ने 2014 में इसको शुभारंभ किया। क्या बात है। और स्टार्टिंग हमने अशोका गार्डन के सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ किया और आज भी वर्तमान में वो कई स्थानों में ऐसी जगह हम लोग होशंगाबाद तक आदिवासी बच्चों तक का भी हमने सम्मान समारोह किया। और इसका उद्देश्य केवल इतना था, समाज को हम हिंदुत्व के बारे में जगाएं, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाएं और लोगों को हिंदुत्व को लेकर जागृत करें और देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और लगभग हमारे जो नीचे स्तर के लोग तक हैं, वो सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये समय की एक मांग है और आवश्यकता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, संगठन या सरकार अपने स्तर में काम कर रहे हैं, मगर कुछ दायित्व इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमारा भी बनता है, इसलिए हमने इस काम को अपनाया। क्या बात है, दैट्स रियली कमेंडेबल। तो सर, ये सब काम आप कितने सालों से कर रहे हैं और जो आपकी संस्था है इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो 2014 में से लगातार 9 साल होने जा रहे हैं। क्या बात। और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो लगभग दूसरे प्रांतों में, मगर हमारा फोकस लगभग मध्य प्रदेश ही अभी सबसे महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश के भोपाल है, भोपाल के बाद में आपके नियरेस्ट लगा हुआ बैरसिया है, होशंगाबाद है, सतना है, रीवा है, इंक्लूडिंग यहाँ पर सभी हमारे लोग। और इसमें सबसे अधिक महत्व की बात है, हमारे साथ में एजुकेट पर्सन है, क्योंकि स्कूल से जुड़े हुए लोग, शिक्षक और समाज को जो सही दशा और दिशा दोनों तय करते, ऐसे लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग आगे भी प्रयास करते हैं कि समाज के अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग जुड़े और हम समाज को क्या दे सकते हैं। सरकार अपना दायित्व निभा रही, हमें अपना दायित्व निभाने का अवसर यदि मिला है तो उसको हम पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा से उस काम को पालन करें। सर, एमपी के बाहर भी कोई है आपके? देखिए, एमपी के बाहर तो कुछ जगहें हैं, मगर अभी हमने वहाँ पर फोकस नहीं किया। सबसे पहले लुक है हमारा कि हम मध्य प्रदेश में हर घर तक कम से कम एक एक व्यक्ति जरूर बैठा दें, तो इसलिए हम दूसरे स्टेट की तरफ अभी फोकस नहीं, क्योंकि राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और राजनीतिक में हम हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन पर चलने वाला संगठन है। क्या बात।
तो सर अभी आपका कोई मतलब प्रेजेंट में कोई प्लानिंग है कि आप कोई प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा बच्चों को लेकर कहते हैं छात्र हित राष्ट्र हित, उस परंपरा को 2014 से हम लगातार मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन भोपाल के शासकीय गवर्नमेंट में पढ़ने वाले गरीब, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती और सुविधाओं के साथ में बेसुविधा के भी वो 85-90 के स्कोर में लेके अंक लाते हैं। शासकीय गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को 300 बच्चों का भोपाल में हम 18 सितंबर को एक बड़े आयोजन के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं और इसमें लगभग हमें शिक्षक जगत से जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर प्रिंसिपल तक और स्कूल के शिक्षक तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। समाज के कुछ गणमान्य नागरिक है वो करते हैं, मीडिया में बैठे हुए लोग अपने माध्यम से हमारा सहयोग करते हैं। सबके सहयोग से वो कार्यक्रम संपन्न होता है। हम उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और सब मिलकर उस कार्यक्रम में और बच्चों को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, जिससे वो जो लड़का 10वीं में वो अच्छा पढ़ेगा तो कम से कम 12वीं में उसका एक डिटर्मिनेशन सुधरेगी और आगे जाकर उसको भविष्य में कुछ मिलेगा। क्या और साथ ही ये है कि कुछ कॉलेज हमारे पास ऐसे हैं जो बच्चा पढ़ने में यदि इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट के बाद वो पैसे के कारण रुक रहा है, उन बच्चों को एजुकेशन के मामले में ले जाकर उनके एडमिशन भी फ्री कराते हैं और उसका फीस भी वो कॉलेज बेयर करते हैं। क्या बात। और अभी नहीं, लगभग कई ऐसे संस्थाएं जिनको हमारे भेजे हुए बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ाने के साथ में उनको लगभग कॉपी किताब तक फ्री व्यवस्था करते हैं। इसी प्रोत्साहन को देखते हुए हमें भी वो लोग उत्साहित करते हैं और उसके कारण हमारी कार्यक्रम लगभग चलता रहता है। और अभी जो 18 सितंबर को होगा, इसमें भोपाल शहर के लगभग गवर्नमेंट के 20 से 22 स्कूल हैं जो 300 बच्चों को लेकर हम उन बच्चों का सम्मान समारोह करेंगे। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है ये कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको जब अच्छा स्कोर मिलता है और एक प्रोत्साहन मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यही काम इनका संघ कर रहा है, तो ये इसके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज है हमारी टीम की तरफ से। सर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, भविष्य में ये है कि हम भोपाल को 7 चरणों में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि 7 विधानसभाएं भोपाल के अंदर और हर विधानसभा में मध्य प्रदेश के उन विधानसभाओं में हम अपने पूरी टीम खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारा विधानसभा खंडवाई बनेगा उस कंडीशन पे फिर हम उसको वार्ड स्तर तक और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लोगों को जिस रूप में भी समाज की सेवा कर सकते हैं, जहां लोगों को हमारी आवश्यकता लगती है वो हमारे पास यदि हमें इन्फॉर्मेशन करते हैं। कोविड के दौरान भी हम लोगों ने अपने स्तर में काम किया है और अभी भी भविष्य में कुछ किसी तरह की ऐसी आपदा आती तो उसके लिए हमारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं और समाज के लिए हम समर्पित हैं। क्या बात है सर। अगर जैसे कि आप इतना सब कुछ करते हैं और अगर ऐसे लोग अगर ये देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार हम भी कुछ आपके लिए कर सकते हैं, तो अगर वो आपकी संस्था से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए भाई, क्या है इसमें सबसे पहला तो ये कि संस्था मेरी नहीं, संस्था हम सब की फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, समाज का काम करने के लिए आप किसी भी रूप में यदि हमारे पास आते हो, खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, सबका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम सब मिलकर जब संख्या अधिक होगी, लोग अच्छे होंगे, हम समाज को अपनी ओर से कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और सरकारें अपने स्तर में काम कर रही हैं, सरकारों के ऊपर सब कुछ यदि थोपेंगे तो समाज में यदि हम मानव रूप में जन्म लिए तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम समाज को कुछ दे के जाएं। और हम हिंदू समाज के लिए यदि काम कर रहे हैं तो समाज से का काम समाज के लिए करते हैं और समाज ही हमें सहयोग करता है। सही बात। और किसी भी प्रकार का शासकीय अशासकीय फंडिंग हमारे पास नहीं होती। आपके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा से जिस तरह का भी सहयोग होता, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको हम लोग सब मिलके उस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और सभी हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और समाज में सेवा करें और सेवा करने के साथ में वो कितने लोगों का भला कर सकते हैं। यदि किसी के पास ईश्वर ने दिया हुआ उस पैसे का सही उपयोग किस रूप में हम कर सकते हैं, उसका निर्णय उनको खुद को करना है। तो जैसा कि आपने सुना,
ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ओपनली आ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें बता सकते हैं, वी कैन टेल यू द वे। थैंक यू। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये थे सुखेंद्र मिश्रा जी जो कि हिंदू दर्पण नामक संस्था चला रहे हैं और अकेले वही नहीं चला रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि आपने सुना ये जनता के लिए काम कर रहे हैं और इनका कहना ये नहीं है कि सिर्फ मैं काम करूं, हम सबको करना पड़ेगा और बच्चों को प्रोत्साहन देना सबसे अच्छा काम है। गरीब बच्चों को आप प्रमोट कर रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको आगे जाके उच्च शिक्षा के लिए भी आप प्रमोट कर रहे हो, तो दिस इज़ एक्चुअली अ रियली अ गुड कॉज। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए खबरी और जुड़े रहिए बैठ